श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो इंसान को जीवन जीने का सही तरीका बताता है। गीता हमें जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ सिखाती है। श्रीमद् भागवत गीता में मनुष्य जीवन की हर समस्या का समाधान मिलता है और आधुनिक युग में तो वो समस्याओं से घिरा हुआ है। भागवत गीता मनुष्य को एक सक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। भागवत गीता प्रेरणादायक संदेशों का एक ऐसा सागर है जो निराश व्यक्ति को भी आशाओं से भर देता है। गीता जीवन का संपूर्ण दर्शन है और जो व्यक्ति इसका अनुसरण करता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कोई भी इस गीता शास्त्र का श्रद्धा और दोषों से मुक्त होकर अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ और श्रवण होता है, उस घर में कभी कोई संकट या परेशानी नहीं आती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव उस घर पर बनी रहती है और जीवन सुख, धन, समृद्धि और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता की, जिसे जानकर आप श्रीमद् भागवत गीता का सही अर्थ समझ पाएंगे। दोस्तों, अधूरा ज्ञान हमारे जीवन में कभी भी उपयोगी नहीं होता, बल्कि केवल हानिकारक ही होता है। इसलिए इस गीता ज्ञान को अंत तक सुने और इन विचारों को आप हर सुबह और रात को सोने से पहले ज़रूर सुने। इससे आपके विचारों और जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव आएगा। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, ये संसार मेरी माया है। ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का नाश भी करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में कोई भी मुझे नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार प्रकाश का दीपक अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। जब से इस संसार की रचना हुई है, तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चल रहा है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर मनुष्य को निर्भय होकर आज को जीना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो मृत का शोक करता है और ना ही जीवित से आसक्त होता है, क्योंकि वो जानता है कि मृत फिर से जन्म लेंगे और जीवित एक दिन मरेंगे। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में वास करता हूँ। मैं सभी प्राणियों की आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ। मैं देवताओं में इंद्र हूँ। मैं इंद्रियों में मन हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ। मैं विष्णु हूँ। मैं महेश हूँ। जलाशयों में मैं सागर हूँ। पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ। इस पूरे संसार में तुम जो कुछ भी देखते हो, वो सब कुछ मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में मन की शांति से बढ़कर कोई धन नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, वो इस दुनिया में सबसे अधिक धनी है। समय मनुष्य द्वारा बनाए गए मार्ग पर नहीं चलता है। मनुष्य को समय द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसे नियति कहते हैं। जीवन तब कठिन लगता है जब हम खुद को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। कर्म ही श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को महान धर्म का उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य केवल कर्म करने के लिए पैदा हुआ है। कर्म किए बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक में ले जाता है। क्रोध के कारण मनुष्य का मन अशांत हो जाता है। वो क्रोधित हो जाता है और कभी-कभी खुद को भी नुकसान पहुंचाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को गुस्सा होने से बचना चाहिए, चाहे वो कितना भी गुस्सा क्यों ना हो। खुद को शांत रखें। जो कुछ आपके पास है उसे रखने की कोशिश करें। इस दुनिया में जो कुछ भी आपके पास है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। मन पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है। मनुष्य का मन हवा की तरह चंचल है। ये वही है जो व्यक्ति को यौन इच्छाओं की ओर भटकाता रहता है। यदि कोई जीवन में सफल होना चाहता है तो मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। मन पर नियंत्रण करके मन की शक्ति केंद्रित हो जाती है, जिससे कार्य में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जब किसी व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है तो वो अपने मन में आने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है।
साथ ही व्यक्ति आसानी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। यदि आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। एक व्यक्ति जो हमेशा संदेह करता है वो कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए बहुत अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग होती है और व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और अपने रिश्तों को नष्ट कर देता है। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि प्रकृति की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए व्यक्ति का स्वभाव हमेशा शुद्ध होना चाहिए। किसे क्या करना चाहिए, वो कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, आप इन सब से जितना दूर रहेंगे जीवन में उतने ही खुश रहेंगे। हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक भगवान और दूसरा हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी है और भगवान में विश्वास नहीं है वो जीवन में कभी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। आसक्ति ही विनाश का कारण है। मनुष्य के दुख का मूल कारण उसकी आसक्ति है। जितनी अधिक आसक्ति होगी आप उतना ही दुखी होंगे। पश्चाताप अतीत को नहीं बदल सकता है और चिंता भविष्य को बेहतर नहीं बना सकती है। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका समर्थन करे उसका समर्थन करें और जो आपको धोखा दे उसे छोड़ दें। आपको कभी भी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां आपका सम्मान न हो, अन्यथा लोग आपको कमज़ोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्ल खराब हो जाती है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ इतनी जल्दी नहीं बदलती है जितनी जल्दी किसी व्यक्ति की नीयत बदल जाती है। कभी भी खुद को किसी को समझाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो आप पर भरोसा करता है उसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है और जो आप पर विश्वास नहीं करता है वो आपको कभी नहीं समझेगा। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, लोग बातें करते रहते हैं और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्यों में केवल एक ही अंतर है। सपनों के लिए आपको बिना कठिन परिश्रम के नींद की आवश्यकता है और लक्ष्यों के लिए आपको बिना नींद के कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दृष्टि का उपचार संभव है लेकिन रवैये का नहीं। खुद को अच्छा बनाओ, दुनिया में एक बुरा व्यक्ति कम होगा। जो व्यक्ति आपके साथ है उसे केवल एक बहाने की जरूरत है, अन्यथा जो आपके साथ रहते हैं वो आपको अपनी आखिरी सांस तक नहीं छोड़ते हैं। जीवन में एक बात याद रखें, किसी से कुछ भी देने पर गर्व न करें, किसी के भाग्य से छीनकर नहीं। कौन जानता है कि आप पिछले जन्म का कर्ज दे रहे हैं या चुका रहे हैं। एक अभिमानी व्यक्ति का वंश, महिमा और प्रतिष्ठा तीनों खो जाती हैं। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो रावण, कौरव और कंस को देखें। यदि आप किसी पर भरोसा करना चाहते हैं तो उसके शब्दों पर नहीं बल्कि उसके कार्यों पर ध्यान दें। क्रोध के समय थोड़ा रुकने और गलती के समय थोड़ा झुकने से जीवन आसान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे जानता है वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो भागवत गीता को पढ़ता है और उसका पालन करता है उसके सभी बुरे कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वो दौड़कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो भी आएगा और भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके एक नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसके मन को भटका देती हैं। वो व्यक्ति जो सुख दुख में, सम्मान और अपमान में शांत रहता है वो व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। जब एक बुद्धिमान व्यक्ति रिश्ता बनाए रखना बंद कर देता है तो उसे समझना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं चोट पहुंची होगी। प्रेम हमेशा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफ़ी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, अन्यथा एक नाम के हजारों लोग अच्छे काम करने के लिए होते हैं। इसके बावजूद लोग आपके बारे में केवल बुरी बातें याद रखेंगे। इसलिए कभी भी इस बात पर ध्यान न दें कि लोग क्या कहते हैं। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी और के हाथ जरूर मिलेगा। एक अच्छी आंख वही है जो केवल अपनी कमियों और दूसरों के गुणों की परवाह करती है। कभी भी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा न करें जो समय के साथ अपना स्वभाव बदलता है। जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी से ना करें। आप जैसे हैं वैसे ही सबसे अच्छे हैं। हर किसी को अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, लेकिन जीवन को फिर से बदलने के लिए समय की आवश्यकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ होने वाला है वो होता है और जो कुछ नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता है। जिन लोगों के मन में ऐसा दृढ़ निश्चय होता है वो कभी चिंताओं से परेशान नहीं होते हैं।
अच्छे इरादों के साथ किया गया काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है और उसका परिणाम आपको निश्चित रूप से मिलता है।